नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। आज की कहानी बंटवारा। दो भाई थे। बड़ा भाई बड़ा चालाक था और छोटा भाई भोले स्वभाव का था। जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो बड़ा भाई बोला, आओ कल्लू, हम पिताजी के भैंस और कम्बल का बंटवारा कर लें। जैसी तुम्हारी मर्जी, कल्लू बोला। बड़े भाई हल्कू ने बंटवारा करते हुए कहा, भैंस का अगला भाग तेरा और पिछला भाग मेरा। इस प्रकार दिन में कंबल तुम ओढ़ोगे और रात को मैं ओढ़ूंगा। कल्लू ने भाई की हाँ में हाँ मिला दी। उसे भाई की चालाकी समझ में ही ना आई। दिन निकलते ही कल्लू भैंस के चारा पानी में जुट जाता, क्योंकि अगला भाग उसके हिस्से में आया था। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई हल्कू भैंस के थनों में से दूध निकाल लेता, क्योंकि पिछला भाग उसका था। फिर कल्लू भैंस को चराने के लिए उसे जंगल में ले जाता। उसे दिन भर मोटे कंबल को भी ढोना पड़ता था। दिन में कंबल ओढ़ने की जरूरत ही न पड़ती थी। गांव के लोग उसकी दशा देखकर हंसते थे। मन ही मन कल्लू भी दुखी होता, परंतु कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन कल्लू को एक साधु मिला। उसने कल्लू की दुर्दशा देखी। कल्लू ने कोई उपाय पूछा। साधु महाराज ने उसे उपाय बताया। शाम को जब तुम्हारा भाई भैंस का दूध निकालने लगे तब तुम भैंस की गर्दन पर लाठी मारना। रात को जब तुम्हारा भाई कंबल मांगे तो उसे पानी में भिगो कर देना। कल्लू शाम को भैंस और कंबल लेकर घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसका भाई बाल्टी लेकर दूध निकालने आ गया। जैसे ही हल्कू ने दूध निकालना शुरू किया, वैसे ही कल्लू ने भैंस की गर्दन पर लाठी मारना शुरू कर दिया। जैसे इधर उधर होने लगी, हल्कू बोला, अरे कल्लू, ये क्या कर रहा है? भैंस को क्यों मार रहा है? इससे वो दूध नहीं निकालने देगी। कल्लू ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि भैंस का अगला भाग तेरा है। मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, इससे तुम्हारा क्या मतलब? पर मैं दूध कैसे निकालूं? हल्कू ने पूछा। कल्लू ने कहा, मुझे क्या मालूम। हल्कू ने कहा, अच्छा बाबा, तू ही जीता। ले या भैंस तू ही ले ले, मेरा कंबल तो दे दे, रात हो रही है। कल्लू ने भीगा कंबल हल्कू को देते हुए कहा, लो अपना कंबल संभालो। हल्कू ने कंबल हाथ में लिया तो उसे गीला गीला सा लगा। वह बोला, तुमने कंबल पानी में क्यों भिगोया? इसे मैं कैसे ओढ़ूंगा? दिन में कंबल पर मेरा अधिकार होता है, मैं चाहे जो करूं। तुम पूछने वाले कौन होते हो? कल्लू ने उत्तर दिया। हल्कू अब सारी बात समझ गया। उसने अपनी हार मान ली। अब दोनों भाई फिर से मिलकर रहने लगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी बंटवारा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, आलस्य का परिणाम। एक गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। उसमें एक अवगुण था। वो बड़ा आलसी था। कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था। भाग्य के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। ब्राह्मण ने साधु की बड़ी सेवा की। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण से बोला, तू है तो बड़ा आलसी, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझमें। गरीब भी है, अतः तुझे संतों की सेवा का फल मिलना ही चाहिए। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। ये पारस पत्थर मैं तुझे दे रहा हूँ। देख, आलस मत करना। इससे तू जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और उसे ले जाऊंगा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। सारा घर खोज लेने पर थोड़ा सा लोहा उसे मिला। उसको पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना लिया। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि आज वर्षों बाद मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया। ब्राह्मण ने जल्दी से उस सोने को पोटली में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। वहां सोना बेचकर खाने की अच्छी अच्छी चीजें, बढ़िया कपड़े और घर की जरूरत की दूसरी चीजें ले आया। पूरा परिवार खूब आनंद मनाता रहा। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया,
किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है, 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। वो लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो ले आऊंगा, या पत्थर तो 7 दिन हमारे पास रहेगा ही। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती कि लोहा ले आए। वह अलसाया सा उठता, धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहां से खाली हाथ लौट आता, कहता कि अभी तो लोहा महंगा है, बस जब भूख लगती बढ़िया बढ़िया चीजें खाता और सो जाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति से कुछ अधिक कह ना पाती। इस प्रकार 7 दिन में 6 दिन बीत गए, लोहे का भाव कम ही न हुआ। ब्राह्मण महाशय आजकल आजकल करते रहे, पत्नी बेचारी बार बार कहती रही, पर ब्राह्मण के कानों में जूं न रेंगी। 7वां दिन भी आ गया, मगर न लोहा आया और न सोना बन सका। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए, अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुंह को आ गया, वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो पहले दिन ही जरा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया, मुझ पर दया कीजिए, कम से कम 1 दिन मुझे और दे दीजिए। साधु ने कहा, अब मैं 1 मिनट भी इसे तुम्हारे पास ना छोड़ूंगा, तुम बहुत बड़े आलसी हो, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखो, जो मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वो सदा परेशान रहता है। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए। ब्राह्मण अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी 4 मित्र। एक समय की बात है, 4 ब्राह्मण कुमार इकट्ठे अपने अपने घर से विद्या प्राप्त करने निकले। चारों भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न गुरुओं की खोज में चल पड़े। विद्या प्राप्त करने के बाद जब वे अपने अपने घर लौट रहे थे तो जंगल में एक जगह चारों फिर मिल गए। राह में उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। पहले युवक ने कहा, मैं हड्डियों का ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, इसलिए जान गया हूँ कि ये शेर की हड्डियां हैं। उसने उन्हें जोड़कर शेर की हड्डियों का ढांचा बना दिया। दूसरा बोला, जो विद्या मैं सीख कर आया हूँ उसके बल पर इस ढांचे पर मांस चढ़ा दूंगा। उसने मांस चढ़ा दिया। तीसरा बोला, मैं मंत्र पढ़कर इसमें जान डाल सकता हूँ। अब इन तीनों ने अपने चौथे साथी से पूछा, तुमने क्या सीखा है? वो कहने लगा, मैंने ये सब विद्याएं तो नहीं सीखी, किंतु सामान्य ज्ञान प्राप्त किया है, जिसके अनुसार तुम्हें इस शेर में जान नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यदि यह जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, अरे इसने कुछ नहीं सीखा इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, इसको हमारे ज्ञान से जलन हो रही है, हम तो अवश्य इसमें जान डालेंगे। यह कहकर तीसरा साथी जैसे मंत्र पढ़ने लगा तो चौथा मित्र एकदम चिल्ला उठा, पल भर रुक जाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर जान डालना। वह दौड़कर पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। अब तीसरे मित्र ने मंत्र पढ़ा तो वह शेर अंगड़ाई लेकर उठ गया, मानो अब तक सोया था। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। अपने सामने 3 मनुष्यों को खड़ा देखा तो उसकी भूख जाग उठी। वह उनकी ओर लपका और तीनों को खा गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी 4 मित्र। चलिए सुनते हैं व्यंग्यात्मक लेख चप्पलों का चक्कर। मेरी चप्पलें पुरानी पड़ गई थी, कई बार रास्ते में चलते चलते टूट चुकी थी, बार बार मोची से मरम्मत करवा चुका था। मोची भी इनसे परेशान था। एक दिन वो बोला, बाबूजी क्यों पैसे बर्बाद करते हैं, अब तो छुट्टी कीजिए इनकी। मैं मोची से कहता, बस अब की बार इन्हें ठीक कर दो, फिर नहीं लाऊंगा। लेकिन चप्पलों को तो बार बार टूटना था, नई खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। मैं फिर मोची की दुकान पर जाता, मुझे देखते ही वो हंस पड़ता और कहता,
आ गए बाबूजी, लाइए पहले आपकी चप्पलों का ही इलाज कर दूं। मुझे तब ऐसा लगता जैसे डॉक्टर किसी मरते हुए मरीज को इंजेक्शन देकर जिंदा रख रहा है। रोज रोज की परेशानी से मैं भी तंग आ गया था। आखिर एक दिन नए जूते खरीद ही लाया। अब चप्पलों से मुझे क्या काम था, सो उन्हें घर के बाहर नाली के किनारे रखाया। किसी को जरूरत होगी तो ले जाएगा। सुबह सफाई करने वाला आया। झाड़ू लगाते समय उसने मेरी चप्पलें बाहर देखी। मुझे आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी आप भी खूब हैं, अपनी चप्पलों को इधर उधर रख देते हैं, इन्हें संभालिए। मैं उससे क्या कहता, चुपचाप ले ली। मन ही मन कहने लगा, खूब रही, मैं चप्पलों को बाहर छोड़ आया था, ये फिर घर आ गई, ये मेरा साथ ही नहीं छोड़ती। बहुत सोच विचार के बाद चप्पलों को अखबार के कागज में लपेटा, डोरा बांधा, शाम को घूमने निकला। चप्पलों के बंडल को अपने साथ ले गया। उन्हें चौराहे के बीच रखकर छुट्टी पाई। परवारी चप्पलें मेरे छोटे कुंवर खेल कर लौट रहे थे। बंडल पर उनकी नजर पड़ गई। अखबार पर मेरा नाम देखा तो उठा लाए। घर आकर बोले, पिताजी आपकी चप्पलें, शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था। सुनकर क्रोध तो बहुत आया, पर चुपचाप बंडल को एक ओर रखने को कह दिया। सुबह घूमने निकला तो चप्पल का बंडल साथ ले गया। नीम के एक पेड़ पर बंडल रख दिया। पेड़ से उतर ही रहा था कि मेरे पड़ोसी मिल गए। बोले, अजी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, दतून तोड़ने चढ़ा था। वे चले गए। मैंने सोचा चलो अब तो छुटकारा मिला। दूसरे दिन वही पड़ोसी घर आ धमके। हाथों में चप्पलों का बंडल था। बोले, वाह तुम भी खूब भुलक्कड़ हो, कल दातून तो तोड़ लाए पर चप्पलों का बंडल पेड़ पर ही छोड़ आए। ये तो मैं था जो इन्हें ले आया, दूसरा होता तो पार कर जाता। मैंने चुपचाप चप्पलों का बंडल ले लिया, उन्हें धन्यवाद दिया, चाय पिलाई और विदा किया। सोचने लगा ये चप्पलें तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। पहले मैं इन्हें नहीं छोड़ रहा था, अब ये मुझे नहीं छोड़ना चाहती। इनको कहीं गड्ढा खोद कर गाड़ आऊं, न कोई इनको देखेगा और न कोई इनको यहाँ लाएगा। दूसरे दिन शाम को घर से काफी दूर गया। गहरा गड्ढा खोदकर बंडल को जमीन में गाड़ दिया। पर वारी किस्मत, चप्पलों को गाड़कर आया ही था और चाय पी ही रहा था। देखा मेरा पालतू झबरू कुत्ता चप्पलों को मुंह में दबाए चला आ रहा है। बड़ी समझदारी से उसने चप्पलें मेरे सामने रख दी। कभी दुम हिलाता, कभी लोटपोट होकर पेट दिखाता, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारी चप्पलें ले आया हूं, लाओ मेरा इनाम। मैं उसे कैसे समझाता, बस माथा ठोक कर रह गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे व्यंग्यात्मक लेख चप्पलों का चक्कर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, शिष्यों की परीक्षा। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। वे छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। वे अपने आश्रम में रहा करते थे। उनके शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी। सभी जातियों के विद्यार्थी उनके शिष्य थे। वैसे तो सभी शिष्य उनको बहुत चाहते थे, फिर भी वे देखना चाहते थे कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है। एक दिन आचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन वे अपने आसन पर बैठे हुए थे कि अचानक जोर जोर से कराहने लगे। गुरुजी के कराहने की आवाज सुनकर सभी शिष्य दौड़े दौड़े आए और उत्सुकता से पूछने लगे, गुरुजी क्या बात है, आप इस तरह क्यों कराह रहे हैं? स्वामी जी ने संकेत से उन्हें चले जाने को कहा। शिष्यों की समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी को आज क्या हो गया है। गुरुजी आप हमें बताइए तो सही कि आपको क्या कष्ट है। हाँ हाँ गुरुजी बताइए ना, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे और आपकी पीड़ा को दूर करेंगे।
अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, गुरुजी ने शांत स्वर में कहा। फिर भी हमें बताने की कृपा अवश्य करें गुरुजी, शिष्यों ने बार बार आग्रह किया। तो सुनो, कुछ दिन पूर्व मेरे पांव में फोड़ा निकला था। मैं समझा था कि यह साधारण उपचार से ठीक हो जाएगा, पर यह ठीक नहीं हुआ। बस उसी की पीड़ा से कराह रहा हूँ, गुरुजी बोले। आप चिंता ना करें गुरुजी, पास के गांव में एक अनुभवी वैद्य जी रहते हैं, हम उन्हें अभी बुलाकर लाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी चिकित्सा से आपका फोड़ा अवश्य ठीक हो जाएगा। बेटा, मैंने भी उन वैद्य जी को बुलाया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि फोड़ा पक गया है, जिसमें विष उत्पन्न हो गया है। क्या कोई उपाय नहीं बताया वैद्य जी ने? एक शिष्य ने पूछा। गुरुजी बोले, उन्होंने एक उपाय बताया तो है, तो फिर बताइए ना, हम वही उपाय करेंगे। बेटा, वो उपाय ही कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, गुरुजी ने कहा। शिष्यों से न रहा गया, वे अत्यंत बेचैन हो रहे थे। उन्होंने जिद की, गुरुदेव, आप हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊंचा होता है। हम अपने प्राण देकर भी आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। गुरुजी ने कहा, हट कर रहे हो तो सुनो। वैद्य जी कहते हैं कि यदि कोई अपने मुख से इस फोड़े को चूस ले तो मेरे प्राण की रक्षा हो सकती है, पर विष के प्रभाव से फोड़े को चूसने वाले की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य स्तब्ध होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि उपाय बहुत कठिन है। छोड़ो, कोई बात नहीं है। मैं भी यही सोचता हूँ कि किसी दूसरे की जान लेने से अपने प्राणों को त्याग कर देना ही उचित है, समर्थ गुरु रामदास ने कहा। स्वामी जी के शिष्यों में एक शिष्य था, कल्याण। उस निश्चय ना रहा गया। वह बोला, मैं आपके फोड़े का विष चूसने को तैयार हूँ गुरुदेव। मेरे जैसे शिष्य तो अनेक हो सकते हैं, पर आप जैसे गुरु बार बार जन्म नहीं लेते। यदि मैं अपने प्राण देकर भी आपके प्राणों की रक्षा कर पाया तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। गुरुजी ने उसे बहुत समझाया और रोकने का बहुत प्रयास किया, पर कल्याण न माना। अंत में स्वामी जी को उसकी हट के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने थोड़ी सी पट्टी खोल दी और कल्याण ने विष चूसना प्रारंभ कर दिया। विष का स्वाद कैसा है पुत्र? मीठा है गुरुदेव। सभी शिष्य सोच रहे थे कि विष के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में कल्याण की मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने सारी पट्टी खोली। फोड़े के स्थान पर पका हुआ आम बंधा था। सभी शिष्य नतमस्तक खड़े थे। शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए समर्थ गुरु रामदास ने ऐसा किया था। धन्यवाद।